नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है स्टडी की वार पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर पूर्व या पूर्वांचल की पहाड़ियों को। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारा जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, साथ ही उनका क्या विस्तार क्रम है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आप ये जो भारत का पूर्वी हिस्सा देख रहे हैं इसे हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वांचल कहते हैं। इसके अंतर्गत भारत के कुल 8 राज्य शामिल हैं और वह राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। दोस्तों, आप ये जो 7 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं इसे हम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन राज्यों को यह नाम श्री ज्योति प्रसाद सैकिया जी ने दिया, जो कि एक रिपोर्टर थे। इन राज्यों को हम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन राज्यों का जीवन यापन एवं रहन सहन की पद्धति भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा विशिष्ट है। साथ ही यह 7 राज्य आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में। दोस्तों, आप ये जो अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं यह हिमालय का विस्तार है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत से होते हुए म्यांमार की ओर चला जाता है। और हिमालय के इस विस्तार में कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। इनका विकास हिमालय के निर्माण के समय हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मेघालय पठार पे भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे कि जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनका क्या विकास क्रम है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में इन पर्वत श्रेणियों का विकास क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो वह कुछ इस तरह है। सबसे पहले डफला, फिर मिरी, फिर अबोर और फिर मिश्मी। वहीं दोस्तों, उत्तर पूर्व में उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनका क्रम कुछ इस तरह है। सबसे पहले पटकाई-बोम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद नागा पहाड़ी, जो कि नागालैंड में अवस्थित है। इसके बाद मिजो पहाड़ी, जो कि मिज़ोरम में अवस्थित है। फिर अंत में आती है अपनी मणिपुरी पहाड़ी, जो कि मणिपुर में अवस्थित है। दोस्तों, आप ये जो क्रम देख रहे हैं यह इसी क्रम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों के द्वारा ही भारत और म्यांमार के मध्य हम विभाजन देख सकते हैं। इस तरह यह पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के मध्य विभाजन का कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे मेघालय क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियों के बारे में। मेघालय का जो पठार है वह छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है और इस पर जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनका नामकरण इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है। मेघालय क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ इस तरह है। सबसे पहले गारो, उसके बाद खासी, फिर जयंतिया। इनका क्रम कुछ इस तरह है। दोस्तों, इस तरह हमने आज जाना उत्तर पूर्व की पहाड़ियों के बारे में। अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनने की बात करें तो इस टॉपिक से प्रश्न वन लाइनर फैक्ट के रूप में बन सकते हैं। जैसे कि वे आपसे पूछ सकते हैं कि जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया हैं भारत की, उनमें कितने राज्य शामिल हैं या उन राज्यों के नाम बताइए। साथ ही वह आपसे इन पर्वत श्रेणियों के क्रम के बारे में भी पूछ सकता है। या तो वह आपसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के ऊपर पूछेगा या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के रूप में भी वह आपसे पूछ सकता है। साथ ही वह आपसे पूछ सकता है कि जो उत्तर पूर्व में पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनके द्वारा किन 2 देशों को अलग किया जाता है, तो वह है भारत और म्यांमार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।